हेलो फ्रेंड्स, हमको मालूम हो चुका है कि कहानी जो है भाषा सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए आज हम एक और दूसरी कहानी के माध्यम से भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, इसमें क्या है। इस कहानी का नाम है द क्रेन एंड द क्रैब। एक जो है सारस है और एक जो है क्रैब है, ठीक ना। वंस अपॉन ए टाइम, इसमें भी कहानी में वही चीज है। आपको दिखाई देगा क्या चीज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आप पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, ये क्या है, ये सब्जेक्ट ग्रीन है, वर्ब रेड है और ऑब्जेक्ट डार्क ब्लू है। वंस अपॉन ए टाइम, कभी अ क्रेन लिव्ड बाय ए रिवर। एक जो सारस जो था, जो हंस था, वो कहाँ रहता था, एक रिवर के किनारे रहता था। कहाँ, नियर बाय अ क्रैब मेड इट्स होम इन द मड। और जो है वहीं पर, नियर बाई माने पास ही में, ये जो है अ क्रैब, ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट था और ये वर्ब था, और बाय अ रिवर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज था। ये मैंने इसको बहुत ज्यादा ये नहीं किया है। तो लिव्ड बाय अ रिवर, अ क्रैब मेड इट्स होल। अब ये दूसरा यहाँ पे क्लास है। अ क्रैब मेड, ये वर्ब है, इट्स होम, उसने अपना घर बना रखा था। इन द मड, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि कीचड़ में उसने अपना घर बना रखा था। वन डे द रिवर स्टार्टेड ड्राई अप। देखिए, वन डे, अब क्या था, द रिवर स्टार्टेड टू ड्राई अप। क्या था, नदी जो है सूखना शुरू कर दी। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की तरह काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो ये क्या कर रहा है, द रिवर स्टार्टेड टू ड्राई अप, और जो है नदी जो है सूखना शुरू कर दी, अर्थात नदी सूखने लगी। आगे देख लीजिए, द क्रेन, नेक्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ पे आ रहा है द क्रेन। अब ये जो है यहाँ पे द क्रेन है, ये सब्जेक्ट है और इसका ये वर्ब है। दैट द क्रैब्स होम वुड सून बी गॉन। अब जो है क्रेन ने ये सोचा कि अब तो हमारा ये जो क्रैब का जो है, केकड़े का जो घर है, वो अब तो खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आगे सेंटेंस देख लीजिए, द क्रेन केम अप विद अ प्लान। अब जो था वो जो क्रेन जो था, वो जो हंस था, वो सॉरी सारस जो था, वो केम अप विद अ प्लान, उसके दिमाग में एक प्लान आया टू हेल्प द क्रैब। देखिए, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है जो है यहाँ पे, लेकिन इसका कोई बहुत ये मैं अभी इसको ये नहीं कह रहा हूं। विद अ प्लान टू द क्रैब, इन्फिनेटिव फ्रेज है, उसके दिमाग में एक प्लान आया। एक यहाँ पे हमको ये सीखना चाहिए कि हमेशा दोस्ती और फ्रेंडशिप समान ग्रुप में होती है। समान ग्रुप के लोग ही एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अब ये जो है, ये क्रेन जो है, वो तो हमेशा इनको जो है क्या है, क्रैब को खा जाता है, केकड़े को खा जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या है, उससे दोस्ती कर रहा है, उसको सहयोग के लिए, उसकी मदद करने के लिए उसके प्लान दिमाग में आता है। लेकिन होता क्या है कि वो मदद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि यार ये तो हमारा डोज है, तो अब वो आगे क्या करता है, देख लीजिए। इट टोल्ड, क्या कहता है, इट टोल्ड, ये सब्जेक्ट की तरह है, ये वर्ब है। द क्रैब, वो क्रैब से कहता है। फिर उसके बाद देख लीजिए, पिछली बार आया था तो कोटेशन वाला ये पार्ट है। देयर इज अ पॉन्ड नियर बाई। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि देयर इज अ पॉन्ड नियर बाई। अगर हम देखेंगे तो देयर यहां पे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है और जो है इज है। अ पॉन्ड नियर बाई कि वो कहता है कि यहीं पे, और ये इज जो है इसमें वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन मैंने इसको यहां पे शो नहीं किया है। फिर उसके बाद विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर, और वहां पे बहुत ज्यादा पानी है। आई कैन कैरी यू देयर, मैं तुम्हें वहां लेके जा सकता हूं। इसमें आई जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कैन कैरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यू ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। देयर एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो इसको मैंने अभी इसमें इसको डिवाइड नहीं किया है कुछ वजह से, कि अभी इसको समझाने लगे तो लंबा हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, द क्रैब वॉज रिलीव्ड। द क्रैब वॉज रिलीव्ड, क्रैब जो था वॉज रिलीव्ड एंड एग्रीड। वो क्या करता था, क्रैब को जो है ये समझ में आ गया कि नहीं ठीक है, और फिर उसके बाद वो एग्री हो गया, सहमत हो गया। और क्या हो गया, वो सहमत हो गया।
टू द क्रेन्स ऑफर, जो क्रेन जो है ऑफर था कि मैं तुम्हें दूसरी जगह लेके जाऊंगा, दूसरे पॉन्ड में लेके जाऊंगा, उस ऑफर से वो सहमत हो गया। ये आगे देखिए, द क्रेन, फिर उसके बाद यहां पे देख लीजिए ये सब्जेक्ट है। द क्रेन पिक्ड अप द क्रैब, उसने क्या किया, पिक्ड अप द क्रैब, उसको क्या किया, इन इट्स बीक, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये एक्स्ट्रा चीज है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि क्रेन ने उसको अपनी चोंच में उठा लिया एंड फ्लू टुवर्ड्स द पॉन्ड, और उड़ गया। ये इसी का वर्ब दूसरा है, कौन, क्रेन, उड़ गया टुवर्ड्स द पॉन्ड, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो पॉन्ड की तरफ चला गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, अलोंग द वे, रास्ते में क्या था, द क्रेन हैड अ सीक्रेट प्लान। अब क्या था, देखिए मैं अभी बात बता रहा था कि क्रेन ने, जो सारस जो था, उसने एक सीक्रेट प्लान बना लिया। और प्लान क्या था, अब उसमें जो है ये सारस जो था, क्रेन जो था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सीक्रेट प्लान ये ऑब्जेक्ट है। इट वॉन्टेड टू ईट द क्रैब, अब उसका प्लान क्या था कि यार मैं इसको खा जाऊं, वो तो उसकी दोस्त थी ही। वो कहता है कि अब यहां पे इट वॉन्टेड, इट मीन्स ये जो क्रेन है वो चाहता था, वॉन्टेड चाहता था, टू ईट क्रैब फॉर लंच, वो सोचता था कि मैं इसे खा जाऊं। इसमें ये फिर से एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया है यहां पे। आगे देखिए, व्हेन दे अराइव्ड एट द पॉन्ड, जब ये लोग पॉन्ड पर पहुंचे, तो यहां पे देखिए दे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एट द पॉन्ड ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है। द क्रेन पुट द क्रैब डाउन, अब क्या है, फिर उसके बाद क्रेन ने क्या किया, ये पुट रख दिया, ये वर्ब है, बहुत हाथ पांच हो गया है। द क्रेन ये सब्जेक्ट है, ये पुट वर्ब है, द क्रैब डाउन ये ऑब्जेक्ट है। तो उसने क्या किया, उसको रख दिया, कहां रख दिया, नीचे रख दिया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, द क्रैब लुक्ड अराउंड, वो जो क्रैब था, जो केकड़ा था, वो इधर उधर देखा, एंड वॉज हैप्पी, और खुश था। देखिए इसका ये वर्ब दूसरा यहां पे यूज हो रहा है, वॉज हैप्पी, और खुश था, ये ऑब्जेक्ट है। प्रीडिकेट एडजेक्टिव इसको पूरा कहा जाएगा, क्योंकि वो वहां से वहां तक आ जाता है, एंड से लेकर के। टू सी द वाटर ये इंफिनिटिव फ्रेज है, ये पूरा एक अलग चीज बन जाती है। यहां पे जो मेन वर्ड है, द क्रैब लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा, और द क्रैब वॉज हैप्पी, जो क्रैब जो था वो खुश था, जो केकड़ा था वो खुश था। और वो क्यों खुश था, टू सी द वाटर, पानी को देख करके, तालाब को देख करके वो बहुत खुश था। बट देन, लेकिन तभी, द क्रेन सेड, क्रेन ने कहा, क्या कहा, आई एम वेरी हंग्री। देखिए फिर यहां से सेंटेंस शुरू होता है, आई एम ये वर्ब है, वेरी हंग्री ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, आई एम वेरी हंग्री। फिर उसी में दूसरा सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू ईट यू नाउ, अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। अब देखिए ये जो है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेड ही है, इसी सेड का ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये जो है आई वॉन्ट टू ईट नाउ, कहता है आई वॉन्ट टू ईट यू नाउ, तो ये जो है सेड का ही ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये जो सेड यहां पे आया था उसी का ऑब्जेक्ट की तरह वो काम कर रहा है। इसमें देखिए तो देखने में लग रहा है कि दूसरा सेंटेंस है, लेकिन उसी की तरह है। ये इसको मैंने इंडिकेट करने का मतलब ही यही है कि ये उसको मैंने अलग किया है फुल स्टॉप से, लेकिन जो है मैटर ये है कि वो उसी का सेट का ही वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आगे देखिए, इसको बाद में पढ़ेंगे, जब डिटेल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें इन सारी चीजों को हम लोग क्लियर कर लेंगे। द क्रैब वॉज स्कैर्ड, जो क्रैब जो था वो भयभीत था, बट इट क्विकली थॉट, देखिए वो डर गया जब उसने कहा कि मैं आई वॉन्ट टू ईट यू नाउ, अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। किसने कहा था, ये जो क्रेन था वो उसने कहा था कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। ठीक, यहां पे आई लगा हुआ है,
लेकिन उसने कहा था कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। तो अब देखिए, द क्रैब वॉज स्केयर्ड। अब जो क्रैब था वो डर गया था, भयभीत हो गया था। क्या हो गया था? भयभीत हो गया था। फिर उसके बाद भयभीत होने की जो वजह थी, बट इट क्विकली थॉट। देखिए, जब आज लोग, एक कहावत है कि जो डर गया वो मर गया, तो डरता तो है लेकिन तुरंत वो क्विकली थॉट ऑफ अ प्लान। उसके दिमाग में जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसी को कहते हैं कि जब जब वो देखता है कि अब तो मेरी जान जाने वाली है, लेकिन फिर वो अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है, क्विकली थॉट ऑफ अ प्लान। उसने तुरंत एक प्लान सोचा और इट सेड टू द क्रेन, और उसने क्रेन से कहा। फिर उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट है, सॉरी, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये, और ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। टू द क्रेन, क्या कहा था? वो क्रेन से कहा था, आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ रहा हूं, बट बिफोर यू ईट मी लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। देखिए, अब उसको बजा रहा है, दरअसल मुझे एक सवाल का जवाब दो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अब वो क्वेश्चन तो कहा, हाँ पूछो। अभी वो इतनी बात कर रहा है, इतने ही में वो क्रीप कर जाता है, वो रेंग जाता है। तो क्या कहता है कि जब तक वो सवाल पूछता है उतने ही में वो क्या करता है, लेट मी आस्क ए क्वेश्चन, मुझे एक प्रश्न पूछने दो, मुझे क्या करने दो, एक प्रश्न पूछने दो। हाउ कैन यू कैच मी, तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो? इफ आई एम इन द वाटर, अगर मैं पानी में रहूं तो तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? वो सवाल करता है उससे कि अच्छा ठीक है मुझे खा लेना, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पानी में रहूं तब तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? ये नहीं कह रहा है कि अगर मैं अभी रेंग के पानी में चला जाऊं तो कैसे तुम मुझे पकड़ोगे। वो कहता अच्छा ये बताओ, ठीक है तुम मुझे खा लो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात ये बताओ मुझे कि अगर मैं पानी में रहूं तब तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? तो अब वो टेक्निक सोचने लगा कि मैं कैसे इसको पकड़ूंगा, और जब तक वो टेक्निक सोच रहा है तब वो क्या करता है, द क्रैब टूक दिस चांस टू एस्केप, और वही मौका उसको, यहां पे द क्रैब जो है ये सब्जेक्ट है और ये टू और लेता है, ये वर्ब है, दिस चांस टू एस्केप, वो बचने का चांस ले लेता है। इट क्विकली रैन इनटू द पॉन्ड, और इट फिर ये सब्जेक्ट है, क्विकली रैन ये वर्ब है, इनटू द पॉन्ड एंड हिड, ये इसका दूसरा, ये इट का जो है दूसरा वर्ब है, अपने को छुपा लेता है, ठीक ना, जाकर के पानी में छुप जाता है। अब क्रेन जो है तो उसको पकड़ नहीं पाएगा। द क्रेन वॉज वेरी एंग्री, इस पे जो है, जो क्रेन जो था वो बहुत गुस्सा हो गया, बट इट कुड नॉट कैच द क्रैब। देखिए, इट ये सब्जेक्ट है, कुड नॉट कैच ये वर्ब है, द क्रैब ये ऑब्जेक्ट है। द क्रैब, फिर उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, लिव्ड हैप्पीली इन द पॉन्ड सेफ फ्रॉम द क्रेन। अब वो जो था क्रेन से सुरक्षित रूप से वो उस पॉन्ड में रहने लगा था। इसकी जो कहानी का ये है, एंड सो द क्लेवर क्रैब आउट स्मार्टेड द क्रेन एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या कहता है, द क्लेवर क्रैब आउटस्टैंडिंग, वो क्या करता है, वो आउट स्मार्टेड है, आउट स्मार्टेड, उसने अपनी चतुराई दिखाई, द क्रेन एंड लिव्ड हैप्पीली, और फिर क्या किया कि वो प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा, हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वो हमेशा प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा, क्योंकि अब वो सुरक्षित हो गया था, एक बड़े पॉन्ड में चला गया था और सुरक्षित हो गया था, तो वो हमेशा प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा था। तो इस कहानी में हमको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कि अगर हम अपनी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखते हैं तो हमें बहुत सी हम परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, कहानी को बार बार सुनिएगा, बार बार पढ़िएगा, इसके सेंटेंसेस को, वर्ड्स को क्रैम कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।